हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15A क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी 2022 के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे 10/5/2022 को। ये क्वेश्चन पूछे गए। शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। 10 बज के 30 मिनट से स्टार्ट था ये क्वेश्चन पेपर। लेवल 4 का क्वेश्चन है, जिसमें से 1 से 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसके आगे 26 से 50 तक का अगले वीडियो में रहेगा, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15B रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला नंबर का क्वेश्चन देखें। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा था? राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 रुपये की धनराशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक, यही ध्यान देना है, राम की जो गणना है वार्षिक पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जा रही है। दोनों का अलग अलग किया जा रहा है। ये मतलब 12 साल के लिए जो है वो 8 माह को माना गया है। और ये भी 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी राशि अधिक प्राप्त होगी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहले यहाँ हम रेट दिया गया है 30%। रेट कितना है? 30% दिया गया है। अब इसको कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया जाता है। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कि इसका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले का किसका? राम का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस XY/100, यही फार्मूला निकालते हैं। इसी पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ये क्योंकि 2 साल के लिए क्या है? 2 साल के लिए है। तो आर आर क्या हो जाए? यक्स भी आपका यक्स क्या हो जाता है? यक्स भी आपका 30% रहेगा और वाई भी आपका 30% रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल के लिए निकालेंगे, तो ये 2 साल का ही है। तो यहाँ 30 + 30 और प्लस ये हो जाएगा 30 × 30 /100 हो जाएगा। जीरो से 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 69% आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पहले का राम का, ये राम का क्या निकल आया? 69% कंपाउंड रेट निकल आया 69%। किसके? 2 साल के लिए 8,000 चक्रवृद्धि ब्याज, 8,000 रुपये पर। अब हमको निकालना है किसका? दीप्ति की। अब किसकी निकालना है? दीप्ति का निकालते हैं। तो दीप्ति का निकालेंगे। दीप्ति का क्या कह रहा है इसको देखेंगे। यहां पर कह रहा है जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर है, और आपका जो परसेंटेज दिया गया है वो 30% आपका है। तो सबका रेट कितना है? 30% दोनों का है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 12 साल के लिए, 12 वर्ष के लिए, अरे सॉरी 12 माह के लिए या 1 साल के लिए, माह के लिए कितना है? 30%। 30% है। तो 1 माह का अगर निकालेंगे तो 1 माह का निकालेंगे 30/12 हो जाएगा। तो आपका हो जाए। फिर उसके बाद में ये 1 साल को 8 माह माना गया है। 1 साल को 8 माह माना गया है। तो हमको कितने हैं? और हमको 12 बनाना है। दो कितना बनाना है? 2 साल, 2 साल कितना है? क्योंकि 8 × 3 = 24, कितना हो जाएगा? 12 माह क्या हो जाएगा? 24 माह हो जाएगा। 24 माह
24 माह के लिए आपका हो जाएगा 30/12 × 24, क्योंकि एक माह का आपका, तो ये इसको काट देंगे, 12×2 = 24, 8, 8×24, 8×2 = 16, 8×3 = 24, 28, तो हो जाएगा 60, 28, अरे सॉरी 8 यहाँ लिखेंगे। आठ माह के लिए, 8 माह के लिए, क्योंकि 8 माह वार्षिक दिया गया है, तो 8 माह के लिए 8, 8 यहाँ लिख देंगे। इसको अब काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4×2 = 8 और 4×3 = 12 और 3 से काटेंगे, 3×30, तो ये हो जाएगा 20। ये 20% आ गया। अब 20% 8 माह का, 8 माह को 1 साल माना गया है, तो हमको कितना हो जाएगा, 3 साल का, इसको 3 साल बना लेना है। 3 साल बनाना है तो इसका हम फिर इसी तरह से, जैसे ये निकाले ऊपर की वैल्यू इसको निकाले हैं, इसी तरह से हमको 3 साल का निकालना है। तो 3 साल का 3 साइकिल करेंगे, 3 साइकिल करेंगे, तो 20 20 × 20 × 20 / 100, इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 44, 44 हो गया। फिर अभी 20 एक बार और लिखेंगे, 20 + 20 × 44 / 100, यहाँ से एक जीरो काट देंगे, यहाँ से काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे, तो ये 88, इसको हो जाएगा, इसको 6, और ये हो जाएगा 4, 64 प्लस ये हो जाएगा कितना, 4×2 = 8 और 4×2 = 8, 44, 2×2 = 4, 44, 44, ये 3 साइकिल बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 72 आना चाहिए, 60, अच्छा एक जीरो कटा है, 4×2 = 8, हाँ एक जीरो, ये हो जाएगा 88, 88/10 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 64, और इसको 8×4 = 12 प्लस 8.8 होगा, इसको जो हमने, तो ये हो जाएगा 8, और 8×4 = 12 के लिए 2, 6 1 7 72, तो कितना आ गया, 72.8% आ गया। अब ये इतना आने के बाद में अब क्या करेंगे हम, अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये आपका राम का था, ये दीप्ति का है, ये दीप्ति कितना है, 72.8%। अब दोनों का डिफरेंस कितना है ये देखेंगे, दोनों का डिफरेंस हो गया 3.8, 3.8, डिफरेंस कितना है 3.8, तो किस पे निकालेंगे, बटे 100 कर देंगे, और गुणे किस पे, 8,000 पे, 8,000 पे दीप्ति का ही निकालना है, तो 8,000 पे इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो इसको काट, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे काट देंगे, 8×9 = 64, 8×3 = 24, 24×6 = 30, तो 304 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 304, पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता ने 4,000 की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की।
2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाली मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये फार्मूला होता है। हम इसी को रखेंगे। यहाँ आप लिखा हुआ है मूलधन आपका कितना है 4000 और दर कितना 6.25, समय आपका है 2 साल के लिए है, 2 लिख देंगे बटे 100 कर देंगे। अब यहाँ दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, यहाँ पर 3 जीरो इसको काटेंगे, 3 जीरो इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसको 5 से काटें 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 25, ये 4 गुणे 125, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10 और 4 1 5। ये हो गया ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया 5000, अरे सॉरी 500 रुपये आ गया। तो कह रहा है 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन, तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन कब हो जाएगा, ब्याज प्लस मूलधन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो 500 और प्लस 4000 ये बराबर हो गया 4500, ये हो गया 4500। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी है कि 9 बजे पीएम बजे इसकी घंटे की सुई उत्तर की दिशा की ओर इंगित कर रही है। यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है तो 2 बजे एएम बजे इसके मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित होगा। तो यहां से मान लीजिए आपका हम घड़ी बना लेते हैं। ये कह रहा है कि 9 बजे पीएम 9 बजे, इसका मतलब 9 यहां बज रहा है, 9 बज रहा है। ये बड़ी सुई है, ये छोटी सुई है, ये छोटी सुई है, यहाँ 9 है, ये 12 है, इसका मतलब 9, इसको मान लिया है उत्तर, उत्तर ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। इस तरह से दिशा बन गई है। अब क्या कह रहा है इसमें देखेंगे, 9 बजे ये उत्तर की ओर 9 बज रहे हैं, उत्तर 9 बज रहा है, इंगित कर रहा है यदि इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहती है तो 2 बजे एएम, तो 2 कहाँ बजेगा आपका, यहाँ बजेगा। तो इसकी मिनट की सुई किस दिशा में होगी, अगर 2 बजेगा तब भी आपका यहाँ पर ही होगा, मिनट की सुई आपका, मिनट की सुई यहीं पर रहेगी, क्योंकि जब 2 यहाँ बजेगा ये आके घूम के यहाँ आएगा तभी यहाँ हो जाएगा, तो ये किस दिशा में हो जाएगा, ये पूरब दिशा में हो जाएगा। क्यों है, पूर्व दिशा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई की वृत्ताकार मेज के परिधि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, सी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए डी के ठीक बगल में बैठा है, ई ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। इसको सॉल्व करते हैं। कितने लोग हैं, एक, ए बी सी डी ई और एफ, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं टोटल। तो बना लेते हैं 6 लोगों का, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। अब यहां कह रहा है पहले सी डी के बाईं ओर बैठा है, हम इधर इधर को क्या मानेंगे, इधर बायां है और ये दायां है। दायां मतलब ये राइट साइड में इधर की तरफ चलेंगे और ये इधर की तरफ चलेंगे नीचे की तरफ, ये एल साइड में। अब ये इंगित हो गया। अब क्या सी डी के बाईं ओर है,
सी जो है डी के बाई ओर, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर डी है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कौन है, डी। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं डी। डी के बाई ओर सी जो है डी के बाई ओर दूसरे स्थान पर है, तो सी के बाई ओर सी के बाई ओर, तो बाया इधर है, बाया इधर है, तो सी के बाई ओर दूसरे स्थान पर, तो सी यहां पर हो जाएगा। आगे ए डी के ठीक बगल में बैठा है, ए जो है ए डी के ठीक बगल में, तो अभी कंफर्म नहीं है, ए या तो यहां बैठा हुआ होगा और या तो यहां बैठा होगा। तो इसको कलर चेंज कर देता हूं, क्योंकि इसको हटाना रहेगा। या तो ए यहां बैठा है और या तो ए यहां बैठा है, अभी कंफर्म नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यफ ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यफ जो है ए के बाईं ओर, तो बाई ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यहां से चलेंगे, ए से इधर से चलेंगे, देखते हैं बाईं ओर, ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो ए अगर हम यहां मान लेते हैं ए के बाईं ओर, तो यहां से एक तीसरे, एक दो तीन, इसका मतलब यहां बैठा है कौन, यफ, यफ यहां बैठा हुआ है। यफ यहां बैठा हुआ है। अब यहां देखेंगे, अगर हम यहां रखते हैं तो यहां से अगर बाएं की तरफ घूमेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरे, तीसरे स्थान पे सी है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि डी के बाईं ओर ए है और सी के बीच में है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बी जो है ई के बाईं ओर बैठा है, तो बी ई के बाईं ओर बैठा है। बी कहां बैठा है पता नहीं, तो बी के बाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी के अगर बी यहां रखेंगे, बी के बाईं ओर हो जाएगा, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई, ये सब बैठ चुके हैं। अब कह रहा है सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, सी के दाईं ओर, सी के दाया कौन हो जाएगा, ये, तो सी के दाया कौन हो, यहाँ इधर जाएंगे तो सी के दाईं ओर ए बैठा हुआ है, तो सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था, हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग ही पूरा किया। तो रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। इसको देखें, पूरा कार्य करना है, 22 दिन में पूरा करना था। उसने पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन मतलब एक दिन में 1/30 कार्य किया। क्या किया, एक दिन में, एक दिन में 1/30 कार्य किया, तो 10 दिन में कितना कार्य किया, 10 दिन में 10 दिन में 10/30 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 कार्य। कितना कार्य किया, 1/3 कार्य। 10 दिन में 1/3 कार्य किया, 10 दिन में, तो शेष कार्य जो बचे हुए हैं, शेष कार्य कितना बचे हैं, शेष कार्य हो जाए 2/3 बचा हुआ है, 2/3 कार्य बचा हुआ है। और कितने दिन में करना है,
10 दिन हो जाएगा, 12 दिन बचा है। तो 12 दिन में कितना कार्य करेगा? तो 2/3 × 12, इसको काट दीजिए, सॉरी, शेष काट 2/3 बचा हुआ है। बारह दिन में 2/3 कार्य करना है। तो पूरा अगर कार्य करना है, पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 2/3/12, इसको इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये 1/18। तो 1/18 कार्य वो, ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो 11वें दिन से प्रतिदिन कितना कार्य करना होगा? तो एक दिन में 1/18 अगर कार्य करेगा तो वो कार्य समय से पूरा हो जाएगा। तो 1/18, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद है भारत में किस राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति डॉट द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। राज्य में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ज्ञात करेंगे 81x² प्लस 72x+16, इसी का हमको फैक्टर कर लेना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे? यहां से देखिए, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 36 हो जाएगा। 81x², इसका हो जाएगा 36+36 इंटू एक्स गुणे 16 बराबर 0। यहाँ से हम काम 81x² प्लस 36x प्लस 36x+16 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 9x, तो ये हो जाएगा 9x और प्लस 9×4 = 4। यहाँ से आपका क्या कॉमन हुआ? 4 कॉमन ले लीजिए, 4×9 = 36, 9x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से 9x प्लस 4 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 9x प्लस 4, ये हो गया। अब ये होगा 4x प्लस, ये हो जाएगा 9x प्लस 4 इजकल टू 0, यहाँ 0 है तो ये इजकल टू 0 कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कैसे? यहाँ 4 कॉमन ले लो, मतलब एक फैक्टर बन गया, 2 फैक्टर बन गए, यहाँ से 4 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 9x/2 और प्लस 2। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बताइए। तो 2 भुजा बन गई, स्क्वायर होता है ए और ए, तो बराबर a² होता है, दोनों का वर्ग है। तो एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये हो गई। तो एक भुजा की माप बताना है तो एक भुजा की माप ये हो रही है, दोनों की माप उतने ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिए गए संयुक्त युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से तीन संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। इसको देखते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखिए, ये जो दिया गया है इसको दूना कर दीजिए, इसको दूना करें और इसमें 3 जोड़ दें तो देख लीजिए यही आएगा। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 1 7 और
ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 3 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 473 आ रहा है। इसमें भी 2 जोड़ दीजिए और 3 इसमें भी जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए प्लस 3 जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़िए प्लस 3 जोड़ दीजिए। आपका इसमें से अब इसको देखिए, इसको देखते हैं आता है कि नहीं। ये 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और प्लस 3 तो 6 3 9 6 8 आ रहा है। इसको देखेंगे, इसका गुणा करेंगे 0, 6 दूनी 12 और 2 1 3 और प्लस 3 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3 2 3। तो यहाँ आपका कितना है 3 3 3 दिया है और यहाँ आ रहा है 3 2 3 आ रहा है। इसका मतलब इसमें से उस समूह से संबंधित नहीं है, तो ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, इसको भी देखेंगे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 और प्लस 3 तो ये हो जाएगा 27, ये भी 127 आ रहा है। इसका मतलब ये आपका ये नहीं हो रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है बी आर चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया। तो वायुसेना प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। बी आर चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया, वायुसेना प्रमुख पद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, यहाँ पर दिए गए अंक अक्षर प्रतीक अनुक्रम का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ये चीज हम यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर क्या है, ये दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 8वें स्थान के बाईं ओर 5वें स्थान पर आता है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, सीधे इधर से ही काउंटिंग कर देना है। हमको यहाँ से राइट मान लेना है और राइट मान के आगे से काउंटिंग कर देना है जो दिया गया है, क्योंकि हमको यहाँ बाएं से दाएं से बाएं जाना है तो दोनों फिर 5वें स्थान पे जाना है। 8वें के बाएं तो यहां से देखें तो उसके टोटल गिनेंगे कितना हो जाएगा 8 8 5 13, 13वां अक्षर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 अक्षर कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है सी। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शंभू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध कवि थे। तो कथक से थे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, राम और रहीम के पास कुल 1210 रुपए हैं। यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि का 2/5 के बराबर हो तो रहीम के पास कितनी धनराशि है। तो यहाँ देखिए राम और रहीम है तो यहाँ हो जाएगा एक, दोनों बराबर है, क्या है दोनों का आपस में बराबर है तो मान लेते 3 बराबर 2 5 बराबर हम के मान लेते हैं, के मान लेंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये हो जाएगा राम का कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा और रहीम का हो जाएगा कितना 5 के/2। अब इन दोनों को क्या करेंगे कुल धनराशि, तो कुल को जोड़ ली, सभी को जोड़ दीजिए 3 के प्लस 5 के+2 बराबर हो जाएगा 1210 रुपया। और यहाँ 3 दूनी 6 और 6 के+5 के/2 1210, 6 5 11 हो जाएगा, 11/2 के बराबर 1210, 11 ग्यारह में 121 तो 110 हो जाएगा। तो के बराबर आपका हो जाएगा 210, के की वैल्यू निकल आई 210। अब हमको निकालना है कितने, रहीम के पास कितनी धनराशि है। तो रहीम का कौन है, रहीम के पास, इसके पास कितनी धनराशि है, इसके पास कितनी धनराशि है। तो हम ले लेंगे के गुणे 210/2, 2 से काट देंगे ये हो जाएगा 110, फिर दोनों का गुणा 110 में 5 का गुणा कर देंगे तो 550। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 फरवरी 2021 को
नगोजी ओकोंजो इविला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित है? तो ये है नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में इतना लिखा गया, इतने को इतना लिखा, इतने को, तो हमको निकला ट्रेवल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम पहले देखते हैं अब क्या क्या है। गेट रेडी पहले देखते हैं। रेडी दो में कॉमन है तो रेडी IL, देखो इसको हम काट देते हैं और इधर से इसको काट देंगे, दोनों कॉमन में हो गया। फार, फार को काट देंगे तो फार देखते हैं इन दोनों में कौन सा कॉमन है। कलर चेंज करते हैं, फार यहाँ है, फार यहाँ है, फार इसको काटेंगे, फार इस और इन दोनों में कॉमन है PA, PA कट गया। और देखते हैं नाव, नाव यहाँ देखें, यहाँ से नाव से और नाव कट गया और यहाँ भी AH और AH कट गया। अब बचा क्या? अब बचा आपको ट्रबल और वर्क। तो यहाँ ट्रबल ना वर्क कुछ दिया नहीं है, तो इसमें से कंफर्म नहीं है कि कौन RB सही, RB होगा या JA। तो ट्रबल का जो दिया गया है, हमको ट्रबल का निकालना था, तो VJ और RB हो जाए। इसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ अलकप झारखंड और डाट के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शित है। तो पश्चिम बंगाल, अलकप झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में COCAL को MADOMA लिखा जाता है, GLOBAL को HMACOM लिखा जाता है, तो ROMAN को क्या लिखेंगे? तो इसको देखें, यहाँ लिखें COCAL को लिखा जाता है MADOM। इसको देखें GLOBAL को लिखा जाता है HMACOM। तो हमको निकालना है ROMAN को क्या लिखते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यल के बाद यम आता है, एक जोड़ा गया है। सी के बाद डी आता है, यहाँ जोड़ा गया है। यल के बाद यम, यहाँ जी के बाद एच आ रहा है, एक जोड़ा गया। कहाँ गलती GLOBAL HMACOM, एल के बाद यम आ रहा है, यहाँ भी यल और यम। तो यहां से वैसे देखिए यन के बाद ओ आना चाहिए, यन के बाद ओ आ रहा है और ए के बाद ओ लिखा गया, ए के बाद ओ लिखा गया तो हम ओ लिख देंगे। यम के बाद देखते हैं, यम के बाद में तो यहां से हम देखें यम के बाद यन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यन। और ओ के बाद में ए लिखा है, ओ के बाद में ए लिखा है, आर, आर के बाद क्या आता है? एस। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको तुलना कर सकते हैं। ये एक एक संख्या को बढ़ा दीजिए, पहले इसको एक जोड़ दीजिए। क्या करेंगे? सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको जोड़िए एक, इसको भी एक जोड़ दीजिए और इसको भी एक जोड़। और जो बचा हुआ है ओ के ए लिखा गया है, ए के ओ लिखा गया है, सीधे ओ को ए लिखा गया है, ओ को ए लिखा गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे डाट भी कहा जाता है, जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया गया है, करवे समिति। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, करवे समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी व्यक्ति को एक कुर्सी इतना रुपए में बेचकर 27% का लाभ होता है, तो कुर्सी की क्रय मूल्य बताइए। मान लीजिए कुर्सी का क्रय मूल्य यक्स है और 27% लाभ हो जाता है, तो 127/100, और उसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2858.77 दे रखा है। तो यक्स क्या माने हैं, क्रय मूल्य माने हैं, तो यक्स बराबर हो जाएगा 2858.77 गुणे 100 बटे 127। यहाँ से 10 हटा देंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो इसको कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2251 आ जाएगा। सॉल्व करके कर देंगे तो क्रय मूल्य आपको आ जाएगा 2251 रुपया। काटिएगा पीटिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना तो कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको काटना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित नहीं है? तो मूल्यह्रास नहीं है। क्या है? मूल्यह्रास नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक चुंबक है जो पहियों के चारों ओर लपेटा गया है। प्लास्टिक का समान रूप से पतला टुकड़ा है और अनुक्रमित पहुंचता है। अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा के बैंक अप लेने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ये मैग्नेटिक टाइप लिया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है इतने के महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है। तो निकालते हैं इसको। कह रहा है ये महत्तम समापवर्तन निकालें और अंकों का योग बता दीजिए कितना होगा। तो यहाँ आपका कितना, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर 1 का करेंगे। तो हम पहले डिफरेंस निकालेंगे। क्या है? 2244 का डिफरेंस है 1683। इसको काट दीजिए, 165 हो जाएगा। ये आ गया। तो 549 में से 2244 घटा दीजिए, तो 5 हो गया, 0 हो गया, और 8 10 में से 2 गए, 8 हो गया, और 4 2 28 हो गया। इसको अगर हम काटेंगे तो कट जाएगा। 2805 को अगर हम 561 से काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5 पचों 25, 5 से काटिए, 5 करने 5, 5 30 के शून्य, 3 हासिल, और 5 पचों 25 और 2 28। ये सीधे सीधे कट गया। ये पूरा पूरा किससे विभाजित हो रहा है? 561 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 561। तो इन अंकों का योग दे दो, तो 5 + 6 + 1 जोड़ देंगे, 6 5 11 1 12। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। इसको देखें, यहाँ पर दिया है क्या है, 0 से 1 की तरफ गया, इसका मतलब 1 में 1 जोड़ दिया और +1, तो ये हो जाएगा 2, 2 आ गया, और 2 गुणे 2 में 1 जोड़ दिया गया, 5 हो गया। फिर 5 में 5 का गुणा करें, +1 जोड़ दिए तो 25 1 26 हो गया। फिर 26 में 26 का गुणा कर दीजिए और +1 दो, तो हो जाएगा 676, और +1 जोड़ देंगे तो 677 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कितना, 677। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या गिनती जो इतना इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में स्थित में प्राप्त शेषफल बराबर होता है। के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको देखेंगे,
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखें। इसका हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 29964752 7825। तो पहले हम इसको घटा लेते हैं। सत्रह सौ छप्पन, 4752 में से 2996, तो क्या हो जाएगा? 12, 12 में से 6 गए 6, 4, 4 14, 14 में से 9 गए 5, और 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए 8 से 16, और ये हो जाएगा। तो ये आगे इसको घटाया तो 1756 आ गया। इसको घटाएंगे, मतलब एक दूसरे को घटाते जाइए। क्या है? एक दूसरे को घटाते जाइए। पहले क्या करेंगे, कैसे घटाएंगे? यहाँ से हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, बी में से ए घटा देंगे, इसमें से इसको घटाया, फिर उसके बाद में सी में से ए घटा दिया, फिर उसके बाद में सी में से ए घटा देंगे, अरे बी घटाएंगे, सॉरी बी घटा देंगे। फिर इस तरह से जब घटाएंगे तो आपका मिल जाएगा, घटाने के बाद 1756, 3073 और 4 48 29, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इन दोनों का फिर डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का फिर डिफरेंस ले लेंगे तो आ जाएगा, घटा दीजिए 1756 और कम कर दीजिए तो हो जाएगा 1317, 1317 आ जाएगा। 13 में से 7 7 13 और एक और 7, हाँ इतना आ जाएगा। 1300। अब इसको काट दीजिए, इसको काटिए, इसको दो भाग में तोड़ दीजिए। दो भाग में तोड़ेंगे, 3 1 7, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 1 1, 3 त्रिका 9 और 3 नवा 27। तो काटने के बाद में 4 3 9, तो इसका मतलब ये 439 जो है वो सभी को डिवाइड कर देगा, 1756 को डिवाइड कर देगा, और ये 3073 को डिवाइड कर देगा, और 4829 को भी डिवाइड कर देगा। तो ये आपका एच सी एफ है, एच सी एफ आ गया, एच सी एफ आ गया। अब एच सी एफ कह रहा है कि के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल कर लीजिए, 4 गुणे 3 और गुणे 9, तो 4 3 12, 12 9 108, 108 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से डिफरेंस, फिर इन दोनों में से, फिर इन दोनों में से डिफरेंस। पहले इसका करेंगे, फिर इसका अंतर निकालेंगे, फिर इसका इसका निकाल लेंगे, और फिर इसका निकाल लेंगे। इस तरह से हम निकाल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में फिर अंतर निकाल लीजिए, जो सबसे छोटी संख्या आ जाए उसी को लीजिए। अब ये देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, तो हम देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, तो शेष आपका डिवाइड होने पर कितना उत्तर आ रहा है, 439 आ रहा है। तो 439 इसको भी काट देगा, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, तो एच सी एफ आपका हो जाए 439। फैक्टर तो कह रहा तीनों का गुणन, मतलब जो आया है उसका गुणन खंड बताइए। तो 4 गुणे 3 गुणे 9 का गुणा कर लेंगे तो 108 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो एस थी थियोडोर भास्करन को, थियोडोर भास्करन को सम्मानित किया गया था, एस थियोडोर भास्करन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से 24 तक के क्वेश्चन समाप्त है। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट नंबर
15 भी सॉल्व कराएंगे अगले वीडियो में।